तो आज हम देखने वाले हैं कि अलग अलग योग के अंदर अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग उपनिषद के अंदर कौन कौन से योग के बारे में मेंशन किया गया है, कौन कौन से योग के बारे में बताया गया है। तो पहला हम देखेंगे राजयोग। राजयोग के बारे में उपनिषदों के अंदर लिखा गया है। राजयोग का मतलब होता है राजा, ठीक है, जिसका मतलब होता है चमक। राजयोग की साधना संयम पर विशेष बल देती है। अगर आप में संयम है तो आप राजयोग की साधना के अंदर अभ्यस्त हो सकते हो। संयम की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि धारणा ध्यान समाधि, जब इन तीनों में एक ही विषय के चिंतन की अवस्था बन रही हो, जब आप धारणा के अंदर हो, जब आप ध्यान में हो और समाधि में हो, तो एक ही विषय की जो चिंतन चल रही होती है उसको बोलते हैं संयम कहलाता है। संयम के पालन की चित्त पूर्ण एकाग्र हो जाता है। आपका जो माइंड है वो पूर्ण एकाग्र हो जाएगा संयम की अवस्था में। और एकाग्रता के बिना ध्यान संभव नहीं है। अगर एकाग्रता नहीं होगी तो किसी भी चीज़ के आप अटेंशन नहीं दे पाओगे। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने यम नियम का पालन तथा प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक बताया है। महर्षि वशिष्ठ भी अपने ग्रंथों में योग वशिष्ठ में प्राणायाम का महत्व देते हैं। राजयोग के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम विकल्पी योगी, जो 9 शिक्षा योगी कहलाता है यूजुअली। योग शास्त्रों में कथित योगासनों का अभ्यास करते करते जिन योगियों को संप्रज्ञा समाधि प्राप्त हो जाती है उनको नंबर 2 मधुमति नामक योग भूमिका की प्राप्ति होती है, जिसे राजयोग का प्रकार कहा जाता है। उसके बाद जिन योगियों को मधु भूमि का अतिक्रमण करके विचारानुगत संप्रज्ञा, मतलब अपने विचारों के अंदर भी संप्रज्ञा समाधि स्तब्ध हो जाती है, वो चले जाते हैं प्रज्ञा ज्योति योगी तीसरे प्रकार के अंदर। उसके बाद में अतिक्रांति भावनीय योगी वे हैं जो कि तृतीय भूमि का आक्रमण कर अणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी के लिए कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो वो अष्ट सिद्धियाँ 3rd प्रकार का योगी, जिसको हम 4th प्रकार का योगी होता है, जिसको हम अतिक्रांति भावनीय योगी बोला करते हैं। तो ये 3 प्रकार की फॉर्म होती है। राजयोग के अंदर 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं जो अभ्यास करते हैं, उत्तम कोटि, मध्यम और अधम। उत्तम कोटि के अभ्यास वो होते हैं जो वैराग्य अभ्यास द्वारा समाधि सिद्ध करते हैं। मध्यम कोटि के वो होते हैं जिनको महर्षि पतंजलि की क्रियाओं की विशिष्ट क्रियाओं के ऊपर काम करके वो अपनी समाधि को सिद्ध करते हैं। अधम कोटि जो लोअर कैटेगरी का आते हैं वो अष्टांग योग की साधना करके यम नियम पालन का प्रयोग करके उस कोटि को प्राप्त करते हैं। और इन सभी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता कि मैं उत्तम कोटि का हूँ, मैं मध्यम कोटि का हूँ या मैं इस कोटि का हूँ। इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सभी को एक माना जाता है। राजयोग सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी योग मार्गों का लक्ष्य योग की प्राप्ति ही है। राजयोग वही साधन प्रणाली है जिससे आर्य योग, ध्यान योग, समाधि योग आदि के नाम से जाना जाता है। आर्य योग, समाधि और ध्यान योग भी राजयोग का ही नाम है। महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग को स्वामी विवेकानंद राजयोग के नाम से पुकारते। महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग थे उन्होंने को स्वामी विवेकानंद राजयोग से नाम से जानते हैं। दूसरा है ज्ञान योग, जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा दृढ़ है लेकिन मुश्किल है। ज्ञान पर आधारित योग पद्धतियों को ज्ञान योग की संज्ञा दी है। जब साधक मुख्यतः ज्ञान को आधार बनाकर कैवल्य की प्राप्ति करने की ओर प्रयास करता है तो वो ज्ञान मार्ग के अंदर होता है। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य, कुटस्थ, नित्य, शुद्ध में बुद्ध होता है। योग जो होता है, ज्ञान योग जो होता है, आनंद होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, सत्य होता है, कुटस्थ होता है, नित्य होता है, शुद्ध और बुद्ध होता है। ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी की सत्ता नहीं है, ये ज्ञान योग कहता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि के विभिन्न रूपों को प्रकट होता है, उसी प्रकार समस्त जीवों की अंतरात्मा एक ही ब्रह्म इस समस्त विश्व को चलाता है। उसके अलावा धर्म वेदांग के अंदर क्या कहा गया है? वेद के 3 कांड बताए गए हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान को ही वेदांत कहा जाता है। जो ज्ञान वाला होता है हिस्सा उसको वेदांत कहा जाता है। ज्ञान योग के अनुसार जीव को ब्रह्म का ज्ञान होना ही मोक्ष है, कि हमारे को ब्रह्म का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में दुखों से छुटकारा और आनंद स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति मोक्ष कहलाती है। जीवित अवस्था में मोक्ष की स्थिति प्राप्त होने पर इसको जीवन मुक्ति की संज्ञा दी गई है। जीवित अवस्था में अगर आप करेंगे, और शरीर छूट जाने पर विधेय मुक्ति कहलाती है।
उसके बाद में 2 प्रकार के साधक होते हैं ज्ञान योग के अंदर, बहिरंग साधक और अंतरंग साधक। बहिर का मतलब बाहर, जिसमें आएगा वैराग, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। देखिए क्या होता है विवेक। आध्यात्मिक दृष्टि से विवेक का तात्पर्य है नित्य वस्तुओं का विवेचनार्थ होना। मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो उनके प्रति आप एकदम विवेकफुल होकर कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों को बार बार दोहराते जा रहे हो। उसके बाद में है वैराग्य। वैराग्य होता है कि सांसारिक चीज़ों की जो जितनी भी होती है उनका क्षणभंगुर समझकर, उनको एकदम हल्का समझकर उनके प्रति जो आपका आसक्ति का भाव होता है वो आप हटा दो। दुखों के भोग से आप दूर हो जाओ, सांसारिक चीज़ों से आप दूर हो जाओ, उस भावना को बोलते हैं वैराग्य। आपके मन में भी वो चीज़ें नहीं आए। जैसे स्वीट खाना हो तो स्वीट का ख्याल भी आपके मन से चले जाना। स्वीट नहीं खाना, इस दमन करना होता है, इमोशंस को सप्रेस करना होता है, लेकिन वो आपके मन में भी नहीं आए, उसको वैराग्य की भावना बोलते हैं। सठ संपत्ति में 6 चीज़ें आती है, जिसमें पहला है शम। शम का अर्थ होता है शांति। आपकी इंद्रियां शांत होगी और मन एक जगह टिका रहेगा। दम का मतलब होता है दमन करना या फिर अपनी इंद्रियों को विषय के ऊपर टांग के रख देना या फिर चिपका देना उनसे। उपरति का मतलब होता है उपशम करना, ठीक है। वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर उदासीन भाव धारणा करना उपरति कहलाता है। मतलब कोई चीज़ आपको चाहिए थी, जैसे आपको कोई आईफोन चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए, जैसे वो आपके पास आई, आपके भाव एकदम सिंपल है, ज़्यादा एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड नहीं हो रहे, सिंपली। उसके बाद में होता है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है हर समस्या आने के बाद भी अपने निर्णयों पे डटे रहना, उनसे जुड़े हुए रहना, इट्स अ तितिक्षा। उसके बाद आता है समाधान। चित्त की एकाग्रता का नाम ही समाधान है। उसके बाद में आता है मुमुक्षुत्व, जिसका नाम है कि अपने दुखों को, अपने जीवन की हर एक चीज़ को वश में करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति की भावनाएं आने लगे, उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। उसके बाद में अंतरंग साधन, जिसमें श्रवण। श्रुति में आत्मा और ब्रह्म के विषय में विभिन्न प्रकार के वर्णन करना संशय उत्पन्न हो जाता है कि ठीक क्या है। इसलिए संशय निवृत्ति के लिए सर्वप्रथम गुरु तत्व के विषय में श्रवण करना होता है। श्रवण आप ऐसी जगह से कीजिए जहाँ पे आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन मिले, सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिले जो गुरुओं के द्वारा हमारे को प्राप्त होती है, तो सही चीज़ सुने। उसके बाद में मनन। गुरु उपदेशों के आधार पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वेदानुकूलित युक्ति द्वारा, वेदों की युक्ति के द्वारा ब्रह्म का निरंतर चिंतन करते रहना और उन चीज़ों को बार बार दोहराते रहना, इट्स मनन करना। निधिध्यासन का मतलब होता है कि स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को एनालिसिस करना, स्वयं को जानना, जिससे आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर अंत में आता है आत्म साक्षात्कार, जिसके अंदर आप निर्वाण हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट आता है भक्ति योग। मोक्ष का दूसरा मार्ग बताया गया भक्ति को, और ये सहज मार्ग है संवेदनशील मनुष्यों के लिए जो ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकते। भावुक व्यक्तियों के लिए भी सर्वाधिक सुगम मार्ग है, बजाय दोनों के, पहले वालों के। इस भक्ति का तात्पर्य है सेवा करना। सेवा द्वारा ईश्वर को स्थापित कर उसकी भक्ति करना और उसके प्रेम के प्रति अपना समर्पण देके ईश्वर को खुद को समर्पित करके भक्ति के मार्ग से मोक्ष को प्राप्त करना, इस भक्ति योग कहलाता है। कबीर ने प्रेम के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। उन्होंने ये कहा कि समलम प्रेम, और इसलिए अहम से मुक्ति हो जाती है। अगर प्रेम आपका सही तरीके से रहेगा तो आपकी अहम से मुक्ति हो जाएगी और धीरे धीरे आप उपासना के स्टेट में चले जाएंगे, जहाँ से आपके भाव निष्पा हो जाएंगे, आपकी इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में आने लगेगी। भक्ति के विविध रूप 2 प्रकार के, हेतुकी और अहेतुकी। हेतुकी का मतलब है भक्ति समकाम होना। इसके अंदर क्या होता है, हेतुकी के अंदर आपको डिज़ायर्स होती है सांसारिक विषयों की, भगवान मुझे ये दिला दो, मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं हेतुकी या फिर गौणिक भक्ति। उसके बाद होती है अहेतुकी और पराभक्ति, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आप ईश्वर को पराकाष्ठ मानकर उसके लगातार सेवा करते रहते हैं, जिसमें आपकी कोई डिज़ायर्स नहीं होती, उसको कहते हैं अहेतुकी या फिर पराभक्ति। लेकिन हेतु की जो भक्ति है प्रारंभिक स्टेट होती है आपके ईश्वर के प्रति समर्पित होने की। भक्ति की साधना के 9 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रवण भक्ति, जिसमें आप कुछ सुनते हैं। उसके बाद में होती है कीर्तन भक्ति, जिसमें आप कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं। उसके बाद में आती है स्मरण शक्ति, बार बार भगवान को याद करते हैं, जैसे प्रहलाद कर रहे थे। पाद सेवन भक्ति, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करके उनकी सेवा करना। अर्चना भक्ति, पूजा का तात्पर्य पूजा अर्चना करना, रोजाना उनकी वंदना करना, इट्स अर्चना भक्ति। उसके बाद ना वंदन करना, वंदन का मतलब मंत्र उच्चारण करके भगवान का आह्वान करना। उसके बाद में होता है दास्य भक्ति, भगवान
का खुद को दास बना लेना, जैसे अर्जुन ने बनाया उस प्रकार से दास बना लेना। उसके बाद में आता है जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी को बनाया दास्य भक्ति। उसके बाद में आता है सखय भक्ति। सखय का मतलब है दोस्त बना लेना, भगवान को अपना दोस्त बनाना, जैसा सुदामा ने बनाया था। आत्मनिवेदन भक्ति, उसके बाद में है कि आत्मा से निवेदन करना, बार बार उसको दोहराते रहना, अपने अंदर मनन करते रहना, ये आत्मनिवेदन भक्ति कहलाती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के योगा के तरीकों को जानेंगे। थैंक यू सो मच।